अस्सलामु अलैकुम। आज हम प्रॉफिट सीरीज में हजरत धुल-किफ्ल अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे। धुल-किफ्ल अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनका जिक्र कुरान में 2 बार आया है, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं दी गई। फिर भी उनकी धैर्य, नेकी और जिम्मेदारी की मिसाल हर दिल को छूती है। अगर आपको यह प्रॉफिट सीरीज पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हजरत धुल-किफ्ल अलैहिस्सलाम की अनोखी और प्रेरक कहानी। कुरान में धुल-किफ्ल का जिक्र सूरह अल-अंबिया और सूरह साद में मिलता है। अल्लाह ने उन्हें इब्राहिम, इस्माइल, इदरीस और याकूब जैसे महान नबियों के साथ याद किया, जो उनकी बुलंदी को दर्शाता है। धुल-किफ्ल का मतलब है दोहरे हिस्से वाला या जिम्मेदारी का मालिक। कुछ उलेमा कहते हैं कि यह नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि वे अल्लाह की इबादत में 2 गुना मेहनत करते थे। वे दिन में रोजा रखते, रात में नमाज पढ़ते और कभी गुस्सा नहीं करते थे। धुल-किफ्ल को बनी इस्राएल के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक वे हजरत अल-यासा एलिशा अलैहिस्सलाम के बाद आए। अल-यासा ने अपने बाद एक ऐसे खलीफा की तलाश की जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाए और 3 शर्तें पूरी करे। हर दिन रोजा रखे, रात में इबादत करे और कभी गुस्सा न करे। धुल-किफ्ल ने यह जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा धैर्य रखेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। एक बार शैतान ने ठान लिया कि वह धुल-किफ्ल को गुस्सा दिलाकर उनका वादा तोड़वाएगा। उसने एक बूढ़े आदमी का रूप धरा और दोपहर के वक्त जब धुल-किफ्ल अपनी रोजमर्रा की झपकी लेने वाले थे, उनके दरवाजे पर दस्तक दी। धुल-किफ्ल ने पूछा, कौन है? शैतान ने कहा, मैं एक मजलूम बूढ़ा हूं, मेरे साथ जुल्म हुआ है। धुल-किफ्ल ने उसे अंदर बुलाया और उसकी लंबी कहानी सुनी, जिसमें उसने अपनी कथित तकलीफों का जिक्र किया। शैतान ने जानबूझकर बात को इतना खींचा कि धुल-किफ्ल की झपकी का वक्त निकल गया। फिर भी धुल-किफ्ल ने धैर्य रखा और कहा, शाम को मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। शाम को धुल-किफ्ल ने दरबार में उस बूढ़े का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आया। अगले दिन फिर वही हुआ। शैतान दोपहर में बूढ़े के रूप में आया, फिर लंबी कहानी सुनाई और झपकी का वक्त बर्बाद कर दिया। धुल-किफ्ल ने फिर उसे दरबार में बुलाया, लेकिन वह फिर नहीं आया। तीसरे दिन शैतान फिर आया और उसी तरह उनकी नींद में खलल डाला। इस बार धुल-किफ्ल को शक हुआ। उन्होंने शैतान से सख्ती से पूछा, तू कौन है? शैतान ने हार मान ली और कबूल किया, मैं इब्लीस हूं। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन तुमने हर बार सब्र रखा। धुल-किफ्ल की यह जीत उनकी धैर्य और इबादत की ताकत थी। कुछ रिवायतों में कहा गया कि धुल-किफ्ल ने 70 नबियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, जिनकी जान को खतरा था। उन्होंने उन्हें पनाह दी और उनकी जान बचाई। इस वजह से भी उन्हें धुल-किफ्ल कहा गया। वे न सिर्फ इबादत में मशगूल रहते, बल्कि लोगों के बीच इंसाफ भी करते थे। उनकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए था। कुरान में धुल-किफ्ल को सब्र करने वालों और बेहतरीन लोगों में शुमार किया गया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी धैर्य रखना और अल्लाह पर भरोसा करना कितना जरूरी है। उन्होंने शैतान की सारी चालों को नाकाम किया, सिर्फ अपने सब्र और इबादत की बदौलत। कुछ उलेमा का मानना है कि धुल-किफ्ल हजरत हिजकियाल हो सकते हैं, जो बनी इस्राएल के नबी थे। इराक में अल-किफ्ल नाम की जगह पर उनकी कब्र मानी जाती है, जहां मुसलमान और यहूदी दोनों उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है। धुल-किफ्ल की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में जिम्मेदारी उठाना और सब्र करना हमें बुलंदी देता है। चाहे शैतान कितनी भी कोशिश करे, अल्लाह का बंदा अपने ईमान से कभी नहीं डिगता। हमें भी उनकी तरह हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नेक अमल करने चाहिए। अगली बार आप किस नबी की कहानी सुनना चाहेंगे? कृपया कमेंट करें। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।